तो इस तरह का ये जो हास्यास्पद प्रयोग है, और ये हास्यास्पद प्रयोग ही नहीं, ये बेहद खतरनाक और षड्यंत्रकारी है। और इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि ये दिल्ली को ढाका बनाना चाहते हैं, ये बांग्लादेश समझ रखे हैं भारत को। चुनाव ये जीत नहीं पा रहे हैं, जनता का विश्वास ये जीत नहीं पा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार हार रही है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को ही कटघरे में खड़ा करने का काम और सरकारी संस्थाओं के ऊपर से जनता के अंदर से विश्वसनीयता खत्म हो जाए, उस अविश्वास उसके प्रति आ जाए, इस तरह का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों का आह्वान किया था, विदेशों में जाकर के किया था कि भारत में और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। देश में जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार इंडिया गठबंधन हल्ला बोला है, और हम इसी को बात करने के लिए हम आ गए हैं, जिनका नाम है गौरव मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता के अंदर विपक्ष की कोई विश्वसनीयता नहीं है, नीयत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसे में नेता का भी अभाव है। अब वहाँ पर नेतृत्व का जद्दोजहद है। विषय भी उठाया उन्होंने, चुनाव आयोग पर जो विषय रखा, चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया कि अपनी सारी शिकायतों को लेकर के आइए और बाकायदे एफिडेविट के साथ आइए। जब आप हलफनामे के साथ आएंगे तो आपके जो ग्रीवांसेस हैं वो रिकॉर्ड पर रहेंगे, और यदि वो गलत पाए गए और ये देखा गया कि आपने जानबूझकर षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से आप दंड के भागी होंगे, और वो सेल्फ एविडेंटरी होगा, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको सजा होगी। आप देखिए, एफिडेविट देने के नाम पर पीछे भाग गए। लेकिन एक एफिडेविट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि एफिडेविट हम क्यों दें, आप ही का जो चुनाव आयोग है वहीं से चुनाव जो वोट लिस्ट की सूची जब मिली वहीं से मिला है, तो फिर एफिडेविट देने की क्या जरूरत है फिर? तो भाई, आपको कहाँ जाना चाहिए? किसी कंप्लेंट को आप कहाँ करेंगे? किसी वैधानिक संस्था के पास न करेंगे कि मीडिया में आकर करेंगे? न्यायालय में उनके प्रॉक्सी तो गए ही थे, उनके लोग जो उनकी टूलकिट गैंग के लोग हैं वो लोग तो न्यायालय में गए थे, और महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सीधे वापस भेज दिया और कूड़े के ढेर में डाल दिया, कहा ये समय को बर्बाद करने वाली बात है और इस तरह के फेक आरोप आप नहीं लगा सकते। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं, FIR करें, केवल आकर के मीडिया के सामने कह देना कि चुनाव आयोग ने गलत काम किया है, और खुद ही जज बन जाना, खुद ही न्यायालय बन जाना और साबित कर देना कि ये गलत है। और जब वही चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई एफिडेविट लेकर के आओ, हम आपके ग्रीवांसेस सुनेंगे, आप 30 लोग आओ चैम्बर के अंदर में, 30 लोगों में वो सारी पार्टियों के प्रतिनिधि आ सकते हैं, आप कह रहे हो कि 300 लेकर के जाएंगे, आपके लिए अलग से संसद बनाना पड़ेगा क्या? तो इस तरह का ये जो हास्यास्पद प्रयोग है, और ये हास्यास्पद प्रयोग ही नहीं, ये बेहद खतरनाक और षड्यंत्रकारी है। और इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि ये दिल्ली को ढाका बनाना चाहते हैं, ये बांग्लादेश समझ रखे हैं भारत को। चुनाव ये जीत नहीं पा रहे हैं, जनता का विश्वास ये जीत नहीं पा रहे हैं। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार हार रही है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को ही कटघरे में खड़ा करने का काम और सरकारी संस्थाओं के ऊपर से जनता के अंदर से विश्वसनीयता खत्म हो जाए, उस अविश्वास उसके प्रति आ जाए, इस तरह का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो लोकतंत्र को बचाने के लिए दुनिया के ताकतवर देशों का आह्वान किया था, विदेशों में जाकर के किया था कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है और दुनिया के ताकतवर देश डेमोक्रेसी को बचाएं। तो आखिर उनकी मंशा क्या है? भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं, विदेशी रोडमैप चाहते हैं, उनके लिए भारत भोग भूमि हो सकती है। आज उनकी जो अवैध फसल थी घुसपैठियों की या फिर फेक वोटों की, वो खत्म हो रही है, तो उनको परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर 40 लाख वोटर बढ़े, जिसमें से 31 लाख बचे, 9 लाख काट दिए गए, 27 लाख नए वोटर जो बचे, उनका स्पष्टीकरण वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दिया, चुनाव आयोग ने भी दिया। वो बच्चे हैं जो 18 वर्ष के पहले नियम था कि 1 जनवरी को ही माना जाएगा, लेकिन आता था वो 4 साल के बाद। अब किसी का पार हो गया तो 4 वर्ष के बाद आता था, लेकिन नए नियम के अनुसार जिस महीने में जो बच्चा 18 वर्ष का हो रहा है उसको इंक्लूड किया जाएगा वोटर लिस्ट में। तो उस आधार पर 76% वोटों की संख्या बढ़ गई।
और वही चीज झारखंड में हुआ तो झारखंड में हुआ तो आपकी सरकार बन गई, वो आपको स्वीकार्य है। लेकिन महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि नहीं मैनिपुलेशन हुआ है, तो मीठा मीठा गप और पेट कड़वा कड़वा थू। समाजवादी पार्टी 37 सीट पाती है, इतिहास में सबसे ज्यादा सीट पाती है उत्तर प्रदेश में, तो आप बताइए वो फर्जी वोटरों से पाई है क्या, या भारतीय जनता पार्टी ने उसको वोट दे दिया है? नहीं तो चुनाव, इस तरह का चुनाव आयोग को जिस तरीके से कह रहे हैं कि डिजिटल कर दिया जाए, सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि सब चीज़ स्पष्ट हो जाए, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं इनकी बातों को संज्ञान में ले पा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तो कोई है ही नहीं। चुनाव आयोग ने कहा आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ, जिसका तुम लोग गाना गा रहे हो, और ईवीएम को ये लोग हैक नहीं कर पाए। चुनाव आयोग प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपने डेवलपमेंट को बताता है, उससे संबंधित अगर कोई ग्रीवांस है तो आप बताइए चुनाव आयोग को, उसको सुधारने के लिए भी वो तैयार रहता है। यदि कहीं गलती हुई है तो उसको पॉइंट आउट करिए, उसको भी सही करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन आपको गलती और सुधार की प्रक्रिया में नहीं जाना है, आपको भारत के लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करना है, क्योंकि आपका परिवार खतरे में है। समाजवादी पार्टी का परिवार खतरे में है, कांग्रेस पार्टी का परिवार खतरे में है, ममता बनर्जी का परिवार खतरे में है, लालू यादव का परिवार खतरे में है। तो जिन लोगों की परिवारवादी पार्टियां हैं ना, वो परिवार आज खतरे में, उनका भविष्य नजर नहीं आ रहा है कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिवारों को बचाने का जद्दोजहद है, और उसके लिए भारत का कुछ भी नुकसान हो जाए, भारत को तोड़ना पड़े, भारत को गुलाम बनाना पड़े, भारत को युद्ध की आग में झोंकना पड़े, वो सब मंजूर है उनको। विभाजन की वो सारी व्यवस्थाएं वो करके दिमाग में बैठे हुए हैं, इसीलिए विदेशी ताकतों का बार बार आह्वान कर रहे हैं, और ये किस गंदे स्तर तक जा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये अब तो देखा जाए कि बनारस में भी प्रदर्शन किया कांग्रेस के लोगों ने किया, और जो बनारस की जो लोकसभा सीट है उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि मोदी जी चोरी से सांसदी का चुनाव जीते हैं। तो आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, चोरी से अगर जीतना होता ना तो 3 राउंड पीछे नहीं चलते मोदी जी। चोरी से जीतना होता तो 1.5 लाख के मार्जिन से सिर्फ नहीं जीतते। उनके विपक्ष में जो खड़े थे अजय राय जी, जो सर्वाधिक वोट पाए, उनको इतना वोट मिलता नहीं, और किस बैकग्राउंड के हों बताने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, इसलिए ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। मोदी जी वो हैं, वो शख्सियत हैं, वो व्यक्तित्व हैं जिनके चेहरे पर, जिनके नाम से, जिनकी अनुभूति प्राप्त करके ऐसे ऐसे लोग सांसद बन गए जिनके बारे में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, मोदी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। आज भी 76-77% लोकप्रियता है पूरे विश्व में, दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है मोदी जी, और उनके बारे में इस तरह का प्रश्न चिन्ह उठाना, ये तो व्यक्ति एकदम बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो जाएगा, तभी ऐसा कर सकता है। और वही स्थिति विपक्षी है इस समय। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता हस्तक्षेप करने आ रहे हैं। जब चुनाव आयोग का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, या चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं हम लोग जिस तरीके से वोट में घपला को लेकर, तो क्या जिस तरीके से जो कांग्रेस के लोग हैं उनको लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो वो संस्कार है, जब मनमोहन सिंह को एक अपमानित शब्द से पाकिस्तान के नेता ने अपमानित किया था, अपशब्द से, तो अपने प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। अमेरिका को भी ललकारा था भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे प्रधानमंत्री को वहां अपमानित किया गया था। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट करने की, जहां तक बात है, आरोप ये क्या लगा रहे हैं, मोदी जी ऐसा करा रहे हैं, इनकी सरकार ऐसा करा रही है, चुनाव आयोग सरकार का पपेट हो गया है। तो क्या उस डिफेंड में हम बोले नहीं? हमारे ऊपर पत्थर आप चलाते रहें, हमारे गालों पर थप्पड़ मारते रहें, अपशब्द बोलते रहें, गंदगी फेंकते रहें, और उसका बचाव भी करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। ये तो तानाशाही हो गई ना। क्या आपको मारेंगे भी और आपको दर्द भी हो, लेकिन आप चिल्लाइए मत, बोलिए मत। ऐसी ही तानाशाही प्रवृत्ति से इन पार्टियों ने इस देश में शासन किया है। इनके लिए भारत सिर्फ और सिर्फ भोग की भूमि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए योग की भूमि है। सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, अपने तरीके से कार्य कर रही हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और ना हमारे नेता मोदी जी करते हैं किसी भी प्रकार का प्रयास। इसलिए भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके पूरे दुनिया के सामने खड़ा हुआ और तीसरी बनने जा रहा है।
एक बात बताइए कि बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से वर्तमान समय में चल रहा है चुनाव आयोग पर प्रश्न, SIR को लेकर इस तरीके से जो मामला चल रहा है, लगातार सदन भी चल नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो क्या असर पड़ेगा बिहार चुनाव पर? देखिए, बिहार का चुनाव बिल्कुल क्लीन स्वीप है एनडीए के लिए। बिहार में जो इन लोगों ने गंदगी कर रखी थी, जो इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, जो इन्होंने झारखंड में किया, वही प्रयोग इन्होंने बिहार में किया था और वो प्रयोग धराशायी हो गया। SIR ने ये साबित कर दिया कि बिहार में बड़े पैमाने पर इनकी सरकारों ने वोट मैनिपुलेशन किया था और इस तरीके से बिहार का चुनाव होता था। परंतु अब एक स्वस्थ चुनाव होगा और विशुद्ध रूप से मोदी जी के साथ, एनडीए के साथ बिहार की जनता खड़ी है और जातिवादी राजनीति करने वाले उसी अपने जातिवादी विकृत स्वरूप में गुम हो जाएंगे और जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। बिहार का जनादेश बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है। क्लीन स्वीप एनडीए सरकार करेगी वहां पर। तो आप सुन रहे थे गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से बहुत सारी बातें बताए हैं। लगातार कांग्रेस को पर इन्होंने भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, जब भी चुनाव इनके अनुकूल आता है तब कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।